न्यूज चैनल। अगला वीडियो देखने हेतु लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी प्रिय आत्माओं, इस धरातल भूमि पर हमारे महापुरुष आदि पहले भी थे, आज भी हैं। इस संसार में आज भी संत महापुरुष हैं। संत महापुरुष शब्द निराकार ब्रह्म है, शब्द निराकार ब्रह्म है, शरीर साकार ब्रह्म है। इसलिए महापुरुषों का इस धरती पे ग्रंथ आदि सब पहले वंदना करने के लिए, भक्तों के लिए कहा गया। संत महापुरुष कभी अपना शब्द, न उनका शब्द बिकता था, न जवान बिके, न ईमान बिके, न उनका सामान बिके। कभी शब्द महापुरुषों ने अपने शब्दों की कभी बिक्री नहीं की, ना कभी सामान की बिक्री की, ना कभी ईमान की बिक्री की। इसलिए संत महापुरुषों ने धरती पे सुंदर बाग लगाया। आज हमारी धरती पे उन्हीं का यश, उन्हीं का जस धरती पे चल रहा है। आज उनकी धरती पे पूंछ है, जिनका सामान भी बिक रहा हो, जिनकी जबान भी बिक रही हो। सत्य क्या है? सत्य तो यही है, समझाना बहुत सरल है और समझना बहुत कठिन है। शास्त्र में सबके लिए त्याग और दया का स्थान दिया गया है। राग में रागी ना हो वो रागी नहीं है, वैराग्य में वैरागी ना हो वो वैराग्य नहीं है। विद्या धनम स्वरूपम त्याग देव स्वरूपम। शास्त्र में परमात्मा सर्वव्यापी कहा गया। हर व्यक्ति में परमात्मा है, ना कि जनाना चाहता है, जानना नहीं चाहता। यही तो भूल है। जनाना चाहता है, जानना नहीं चाहता, छड़ाना चाहता है और छाड़ना नहीं चाहता। छड़ाना तो चाहता है, छाड़ना नहीं चाहता। संसार में परमात्मा इस धरती पर राग के बीच अवतार क्यों हुआ? बस्ती के बीच अवतार क्यों हुआ? और नर नारी के बीच अवतार क्यों हुआ? परमात्मा ऐसा प्रतिचिन्ह है जिसको महापुरुषों ने गुप्त रूप में दर्शन दिलाया। सभी समझाते हैं, आस्था पे भगवान प्रकट होते हैं। सभी समझाते हैं, आस्था पे भगवान प्रकट होते हैं। ग्रंथों ने सबकी भलाई के लिए महापुरुषों ने लिखा। हम कह सकते हैं ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, न कि मारने के लिए हमें दुर्लभ हो जाएगा। इस संसार में, यहाँ पृथ्वी में प्रेम से भगवान के लिए दर्शन रूप दिखाया गया। इसलिए जानिए, इसलिए समझिए, संत महापुरुषों ने कुछ भी नहीं चाहा, जिन्होंने सब कुछ दिया। भक्त की भक्ति क्या है? भक्त की भक्ति वही है जो परमात्मा के अमूल वस्तु को पहचान ले। ग्रंथ में कभी मतभेद नहीं डाला जाता,
ग्रंथ में कभी मतभेद नहीं डाला जाता। महापुरुष अगर किसी चीज में दिया है तो सबके लिए दिया है। ग्रंथ हमारा क्या है जो गृह को ऊपर उठा ले जाए। इसलिए ग्रंथों में उनकी बात लिखी गई है जिनको कोई स्वीकार नहीं किया, उनको प्रभु राम स्वीकार किया। जिनको कोई स्वीकार नहीं किया, उसमें ग्रंथों में उनको ग्रंथों ने स्वीकार किया। सभी प्रिय भक्तों, जानना ये आवश्यक है, कथा सुनना आवश्यक है, न कि कथा के साथ साथ मुझे जानना ये भी जरूरत है, मुझे ग्रंथ का जानना ये भी जरूरत है। जिसने ग्रंथों को लिखा, जिसने ग्रंथों को लिखा है, उन्होंने पढ़ के सुनाया नहीं, और जिसने सुनाया है उसने लिखा नहीं। यही तो बड़ा कठिन भेद है। सभी संसार में पहले महापुरुष सब कुछ छाड़कर उस परमात्मा का बल, भक्ति, त्याग जनहित सोचते थे। आज परमात्मा के नाम वाले देखिए जगत में बताने की जरूरत नहीं है, उसको आप स्वयं देख रहे हैं। कथा वही प्रिय लगती है जिसमें अनेक रूप का टैक्स है। कथा वो प्रिय नहीं लगती है जो भगवान का प्रेम ऐसे दे रहा जैसे सागर से कोई टैक्स ना हो, प्रकाश से कोई टैक्स ना हो,